उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 3 तक का डिस्कशन किया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं वो जाके जरूर से देख लीजिए। आइए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा गिवन दैट HCF 306 एंड इसका 657 का दे रखा है 9 और फाइंड करने के लिए हमको LCM बोला है। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली तरीके से कर ले जाएंगे। तो पहले हम वो काम करते हैं, जो डेटा दे रखा है उसको हम अपने ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर है वो है 306 है एंड सेकंड नंबर क्या दे रखा है, सेकंड नंबर है 657 दे रखा है। पूछ क्या रखा है, एलसीएम पूछ रखा है और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करके इन्होंने दे रखी है। क्या है, एलसीएम किसका फाइंड किया है, 306 और 657 का मिला कितना, 9 मिला है। फाइंड करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। होपफुली अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन सभी फॉर्मूले का यूज किया गया है। तो जहां पे हमको एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 9 दे रखी है। तो एलसीएम इंटू ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 306 मल्टीप्लाई 657 दे रखा है। तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 होल डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 9 से अगर हम 306 को अगर कैंसिल करना चाहें आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। ये 9 से ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में 27, उसके बाद ये 3 रिमाइंडर बच जाएगा 6 एज इट इज, ये 4 टाइम्स में 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 9 से इसको कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिला, 34 मिला। तो यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो हमारे पास कितना मिलता है 34 मल्टीप्लाई 657। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया 2222338। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करें। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा वो है चेक वेदर द 6 के पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर किसी भी नेचुरल नंबर का एंड अगर 0 से हो रहा है तो वो डिविजिबल होना चाहिए, 10 से होना चाहिए, या फिर अदर वर्ड में हम कह सकते हैं उसका फैक्टर 2 into 5 के टर्म में आना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, इफ एनी नंबर ends with 0, अगर किसी भी नंबर का अंत 0 से हो रहा है should be divisible by 10, और या इन अदर वर्ड हम बात करें, इन अदर वर्ड उसका डिविजिबल कैसा होना चाहिए, 2 into 5 के टर्म्स में होना चाहिए। यानी ये प्राइम फैक्टर अगर ये आ रहा है दोनों नंबर्स तो वो उसके एंड में क्या होना चाहिए, 0 लगा रहना लगेगा। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 10 की, तो अगर 10 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 से 5 बार में, 5 से सिंगल बार में ये कैंसिल हो जा रहा है। अगर हम बात करते हैं जैसे अगर एंड हो रहा है 100, यानी कि 100 का अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा 2 से जाएगा, फिर उसके बाद 5 का नंबर आ जाएगा। अगर इसको प्रॉपर करके देखें 50 अगेन 2 से 2 4 5 हो जाएगा, अगेन 5 से ये जाएगा 5 बार में, 5 5 1 बार में। तो यहाँ यानी कि कहने का मतलब जिसका अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो उसके अंदर ये फैक्टर मस्ट है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका जो फैक्टर है 6 है, तो 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 6 में क्या हो रहा है 2 3 या 6, अगेन ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, जो कि ये हमारे पास 0 से नहीं एंड हो रहा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे जो हमारे पास 6 है, 6 के पावर n ये 2 into 3 है, इसका ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है, 0 से एंड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे हेंस 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। यानी कि जो 6 का अगर हम फैक्टर करें उसके अंदर तो 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिला। तो इस वजह से जो 6 के पावर n की अगर कोई भी वैल्यू अगर हम ले लें, जैसे 6 के पावर अगर हम 2 ले लें ये 36 हो जाएगा, 6 के पावर अगर हम 3 लेते हैं तो 36 into 6 हो जाएगा, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी।
लेकिन उसका एंड 0 से नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। अगर इस फैक्टर के अंदर 2 into 5 का फैक्टर्स बनता तो 0 से पॉसिबल होता है, एंड हो सकता है। जैसे अगर इंट हमारा 0 से हो रहा है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 2 into 5 का फैक्टर बन रहा है। अगर 100 है तो उसके अंदर भी 2 into 5 का फैक्टर बन रहा है। 6 के अंदर 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा था, इस वजह से 6 के पावर n कैन नॉट एंड विद 0। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन दे रखा है वो है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस का 13 है एंड दे रखा है ये सभी वैल्यूज प्लस उसमें है ऐड क्या 5 ऐड है आर द कंपोजिट नंबर। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर का ये मतलब होता है जिसके एक तो फैक्टर वो खुद में हो और उसका फैक्टर 1 हो और दो फैक्टर के अलावा भी अगर होता है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे बात करते हैं पहले प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर अगर 2 है तो 2 क्या होता है, 2 एक से केवल जाता है या फिर 2 से कैंसिल आउट होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 की, तो 4 क्या होगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यानी जो 2 से अगर ज्यादा फैक्टर अगर बन रहे हैं उस नंबर के तो वही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। होपफुली आपको कंपोजिट नंबर में डिफरेंस पता चल गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है हम उसको इक्वलेट कर लेते हैं। ये x के बराबर 7 into 11 into 13 प्लस का क्या है 13 है। तो यहाँ पे दोनों पहलू में, एक पहलू ये नेक्स्ट ये, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे 13 हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अगर हम 13 बाहर निकाल लेते हैं 7 into 11 into 13 के प्लेस पे कुछ नहीं बाहर चला है तो उसके प्लेस पे 1 बच जाएगा, प्लस 13 ये बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बस 13 7 into 11, 1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे तो 1 उतना ही नंबर से मिलेगा प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम करना चाहें 7 into 11 क्या हो जाएगा 77 प्लस का 1, देन उसके बाद 13 into इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो अगर हम 78 का क्या करना चाहें फैक्टर निकालना चाहें तो यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं 78 का फैक्टर कितने बार में आता है 2 बार में, ये 3 ये 9 बार में, देन अगेन ये किस में जाएगा 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 3 3 3 9, लास्ट में ये 13 से कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। यानी 17 का कितने फैक्टर्स बन गए 78 का, ये बन गया 2 into 3 into 13 बन गया। इसको हम रीअरेंज अगर करना चाहते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 3 2 into 3 into 13 into 13। तो आप देख सकते हैं ये जो भी नंबर्स हमारे पास दे रखा था उस नंबर्स का कितने फैक्टर मिले, एक से ज्यादा मिल गया, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्या है उसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस का 5 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 5 है, इसके अंदर यहाँ पे 5 दिख रहा है, क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 एज इट इज बाहर आ गया। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 7 into 6, 5 की जगह 1 बचेगा कोई मतलब नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, 4 into 3 into 2 प्लस का 1 का भी कोई मतलब नहीं, 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वापस हमको वही डिजिट ही मिलेगी। तो इन सभी का अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कितना मिलता है 5 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 42, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 24 प्लस का 1, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप करके देख लेंगे 1008 प्लस का 1, देन अगेन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 into 1009 मिलेगा। तो y के प्लेस पे ये दो नंबर्स आए, अगर हम इसका भी फैक्टर करेंगे तो ये भी कुछ इस फॉर्म में हमको नंबर्स मिल जाएंगे। तो होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, जिस नंबर के एक से ज्यादा 1 मोर देन एक से ज्यादा फैक्टर्स या डिविजिबल फैक्टर्स से बने वही हमारा कंपोजिट नंबर है। तो बोथ यहां से हम लिख देंगे हेंस बोथ नंबर x and y are the composite number, यानी कि जिस भी नंबर के एक से ज्यादा डिविजिबल या फैक्टर बन जाए वही हमारा कंपोजिट नंबर होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन दे रखा वो है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, खेल का मैदान है, उसका जो सर्कुलर पाथ है वो अराउंड किससे है, एक सर्कुलर पाथ से अराउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑन द फील्ड। मतलब कि सोनिया कोई लड़की है,
उसको एक चक्कर इसका लगाने में कितना टाइम से लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। While Ravi takes 12 मिनट for the same, suppose they both started at the same point। यानी कि एक रवि है, रवि को इसी पॉइंट से कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। यानी सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है। कहां से? एट द सेम पॉइंट से ले रहा है। आगे बोल रखा एंड एट द सेम टाइम, और टाइमिंग भी सेम है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उन लोगों की दौड़ है वो भी सेम ही डायरेक्शन में है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि ये जो यहां से स्टार्ट की, इसको पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा, इसको पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा। अगेन अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो अगेन टोटल टाइम इनको कितना लगेगा? मिनिमम से मिनिमम ये पूछ रखा है। तो अगर हमारे पास 12 और 18 का अगर एलसीएम निकाल दें तो हमको इजीली तरीके से पता चल जाएगा कि अगेन अगर उनकी रेसिंग होगी तो वो कितना टाइम लेंगे, टोटल मिनिमम टाइम कितना उनको लगेगा चक्कर लगाने में। तो यहां से हम लिख देंगे the minimum time they will meet is the LCM। किसका LCM हम लेंगे? 18 और 12 का LCM निकालेंगे। तो यहां से 18 का क्या फैक्टर बनता है उसको हम देख लेते हैं। 2 से ये 9 टाइम्स में जाएगा, 2 से अगेन ये 3 टाइम्स में, 3 बार में, 3 1 जा 3 बार में। यानी कि हमको जो 18 का फैक्टर मिला वो क्या मिला? 2 × 3 × 3 मिला। अगर 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे, यहां पर अगर हम 12 का देख लेते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। यानी कि 12 का जो फैक्टर मिला 2 × 2 × 3 मिल गया। तो एलसीएम का मतलब आपको होपफुली पता ही होगा कि जो दोनों में नंबर मैच करे, जैसे 2 मैच कर गया और 3 मैच कर गया, उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो अनमैच्ड है उसको भी नंबर्स लिखेंगे। क्या बच रहा है? बस 3 × 2 बच रहा है। इसको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 9 बन जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 36 मिनट। यानी कि जो हमारे पास बोथ टाइम है, बोथ टाइम कितना मिल गया? 36 मिला। यानी कि एलसीएम हमारे पास क्या मिल गया? 36 मिनट आ गया, 36 मिनट्स आ गया। यानी कि इन दोनों को मिनिमम टाइम लगाने में, रेसिंग करने में कितना लगेगा? 36 मिनट लगेगा। होपफुली एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कहा नहीं है। एक फील्ड है, खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ सर्कल है। सोनिया ए पॉइंट से दौड़ लगा रही, 18 मिनट लग रहा है। उसी पॉइंट से रवि दौड़ लगा रहा है तो 12 मिनट लग रहा है। पूछ रहा है एक चक्कर लगाने में अगर इसको 18 और 12 मिनट लग रहा है, अगेन दौड़ाएंगे तो कितना मिनट लग जाएगा? तो 36 मिनट मिनिमम कम से कम लगेगा इन दोनों को 2 चक्कर पूरा करने में। एक चक्कर का तो टाइमिंग दे रखा था, नेक्स्ट का हमने निकाल दिया। होपफुली एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।